हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में और हाइपर थायराइडिज्म के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड में से जो हार्मोन निकलता है उनकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है और उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो आज हम उन बारे में जानेंगे। अगर आपको पहली बार थायराइड डिटेक्ट हुआ हो तो कुछ प्रिकॉशन लेने से हमें लाइफ टाइम थायराइड का टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसको रिवर्स बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड का फंक्शन हमारे शरीर में क्या होता है और थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो हमारी नेक में यहाँ पर एक बटरफ्लाई के जैसा ग्लैंड आता है, उसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसका बेसिक काम होता है दो हार्मोन को रिलीज करना, T3 और T4। T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोक्सिन और T4 यानी थायरोक्सिन, ये दोनों हार्मोन को रिलीज करता है। तो हमारे ब्रेन में भी एक ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो बच्चों में, बड़ों में, महिला पुरुष सभी में होता है। तो उसका काम होता है TSH हार्मोन को रिलीज करना, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है। तो T3 T4 का लेवल जो बढ़ जाता है तो TSH का लेवल कम हो जाता है, और T3 T4 का लेवल कम होता है तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। तो T3 और T4 का हमारे शरीर में क्या काम है, वो क्या काम करता है? तो वो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है और भी कई सारी एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है। जो हम खाना लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, तो उन सब का डाइजेस्ट रेट को मेंटेन करता है। कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है। तो उस कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा भी हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है थायराइड ग्लैंड। तो अगर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है तो हम उसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और T3 T4 का लेवल कम हो जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये सभी एज में सभी को हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, सभी को हो सकता है। लेकिन महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। 10 में से 7 महिला को ये थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है और 10 में से 1 पुरुष को हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि हाइपर थायराइडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी चयापचय क्रिया कहते हैं, हम पाचन क्रिया कहते हैं, तो वो बढ़ जाती है। तो हम जो भी खाना लेते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है, तो हमें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। हम खाना भी बहुत सारा खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि शरीर का वजन कम हो जाना। दूसरा आता है हार्ट रेट बढ़ जाना। हार्ट रेट नॉर्मल हमारी 72 से 80 होती है पर मिनट, तो वो 100 तक हो जाती है। तीसरा आता है स्वेटिंग होना, हीट सेंसिटिविटी। आप एसी में बैठते हो तो भी आपका शरीर पसीना पसीना हो जाता है, गर्मी ज़्यादा लगती है और घबराहट जैसा भी महसूस होता है। बॉडी में ट्रिमलिंग जैसा होना, यानी हाथ पैर में कंपकंपाहट हो जाना, ये भी एक सिम्टम्स होता है। थकावट लगना, लेथर्जिक लगना, सुस्ती जैसा, बेचैनी लगना, वीकनेस लगना, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। महिलाओं में ओवरी पर भी ये हार्मोन असर करता है, तो उसका पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, कभी कभी 2 महीने हो जाते हैं फिर भी पीरियड्स नहीं आता, ओवरफ्लो हो जाता है, कभी बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आते, यानी इरेगुलरिटी हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो, यानी रिलेशन करने का भी मन नहीं करता। इम्पोर्टेंसी का भी सामना करना पड़ता है, जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती।
तो ये सभी महिलाओं में प्रॉब्लम हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। मेंटल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं, कभी कभी उदास हो जाते हो, मूड स्विंग हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी कभी हेडेक भी हो जाता है, कंसंट्रेशन आप एक जगह पे नहीं कर सकते, माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हेयर लॉस हो जाते हैं, हेयर बाल झड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और हमारी स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो उसका बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमें क्या कराना चाहिए? तो ब्लड में T3, T4 और TSH का लेवल हमें जांच कराना चाहिए। उसको कहते हैं TFT टेस्ट, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो ये टेस्ट हमें कोई भी लेबोरेटरी में जाके करा लेना चाहिए अगर कोई सिम्टम्स ज़्यादा आपको लगते हो तो। और दूसरा आता है गले की सोनोग्राफी। तो उसमें ये ग्लैंड में कोई नोड्यूल है या फिर उसकी साइज़ बड़ी है, वो भी हम सोनोग्राफी के द्वारा जान सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट आप करा सकते हो। तो अब जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने के कारण क्या होते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड आती है उनमें इन्फ्लामेशन होता है या फिर इन्फेक्शन हो गया होता है, तो इंजरी हुई होती है तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। ग्लैंड हमारी डैमेज हो जाती है तो जो हार्मोन ग्लैंड में होते हैं वो पूरे बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा आता है खाने में हम आयोडीन ज़्यादा लेते हो। पहले तो नमक भी बिना आयोडीन वाला आता था, अब नमक में आयोडीन मिला होता है, कुछ सब्जियों में से भी हमें आयोडीन मिलता है। तो आयोडीन हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे शरीर में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तीसरा आता है हम हार्मोन का इंटेक ज़्यादा लेते हैं यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसमें हार्मोन टैबलेट हम लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांस रहते हैं। दूसरा आता है हेरिडिटरी में, वंशानुगत यानी जीनेटिक। अगर माता पिता को होता है तो उसके बच्चों में भी आता है। स्ट्रेस लेने से, मेंटल टेंशन हम लेते हैं तो उसमें भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। कभी किसी की डेथ हो गई हो, किसी के जॉब चला गया हो, ऐसी छोटी छोटी बातों का हम टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो तो वो इन्फेक्शन हमारे ग्लैंड तक पहुंच जाता है, तो वो ग्लैंड को डैमेज कर देता है, तो उसकी वजह से थायरॉयडिज्म होता है, तो हम उसे वायरल थायरॉयडिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी चलते भी महिलाओं में थायराइड हाइपर हो जाता है, तो प्रेगनेंसी हो जाने के बाद वो अपने आप सही हो जाता है। उसके बाद आता है विटामिन B12 की कमी होती है शरीर में, तो भी हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो अभी ये सब कारण होते हैं, तो कभी तो वो कारण ठीक होते हैं तो अपने आप ही थायराइड का लेवल नॉर्मल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप अपने नज़दीकी कोई भी डॉक्टर हो उनको कंसल्ट कर दो और उनकी सलाह के अनुसार टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर वो जो लिख दे वो दवा आप ले सकते हो। आप होम्योपैथ में भी अच्छी अच्छी दवाई आती है, एलोपैथी में भी आती है और आयुर्वेद में भी आती है दवाई, तो आपको जिसमें रुचि हो वो आप उस डॉक्टर को दिखा के उसके अनुसार आप दवाई लेना चालू कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं अगला वीडियो अच्छी तरह से बना सकूं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट और साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम। बाय।